तेजस्वी प्रसाद को तो एकदम नहीं इस पर बात बोलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो अपने सारे कुनवा को ही राजनीति में उतार दिया है। जो राजनीति में थे ही नहीं, कका जानते भी नहीं। अपने बहन को जिस प्रकार से उन्होंने दुत्कारा है, जिस प्रकार से अपमानित किया है, वो हम समझते हैं एक महिलाओं के प्रति उन्होंने कलंक भरा काम किया है। ऐसा काम नहीं होना चाहिए। तो परिवारवाद पर बोलने का उनको कोई अधिकार नहीं। अच्छा काम करना है, जब तक विकास का काम अगर ठीक करना है तो लॉ एंड ऑर्डर को जरूर ठीक करना होगा। अच्छा काम करना है, जब तक विकास का काम अगर ठीक करना है तो लॉ एंड ऑर्डर को जरूर ठीक करना होगा। तो वैसी परिस्थिति में युवा नेता हैं और मोर ओवर भाजपा के अभी ज़्यादा संख्या में सदस्य जीत के आए हैं। ये भी समझ करके कि भाई अच्छा विभाग उनको दिया जाए ताकि उनको कोई दिक्कत नहीं महसूस हो। तेजस्वी की पार्टी आरजेडी की तरफ से परिवारवाद का आरोप लगाया गया। दरअसल सरकार का जो नई सरकार का गठन हुआ है उसमें जीतन राम मांझी के बेटे भी मंत्री बने हैं और दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को भी मंत्री पद दिया गया है। तो वैसे में परिवारवाद पर सवाल खड़े होने लगे। आरजेडी जो विपक्षी दल है वो सरकार को घेरने लगी। जीतन राम मांझी का भी उसमें नाम आया कि जीतन राम मांझी के बेटे भी शामिल हैं। तो जीतन राम मांझी भड़क गए हैं तेजस्वी यादव पर और कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को तो हक ही नहीं है परिवारवाद पर बोलने का। साथ ही साथ सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनाए जाने पर भी उन्होंने बड़ी बात कह दी है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया है। हम के संरक्षक हैं और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव को उन्होंने जवाब दिया है, पलटवार किया है तेजस्वी यादव पर। दरअसल परिवारवाद के मामले पर जीतन राम मांझी को भी घेरा जा रहा था। उपेंद्र कुशवाहा तो घिर ही रहे हैं बेटे को मंत्री बनाने को लेकर। तो ऐसे में जीतन राम मांझी ने पलटवार किया है तेजस्वी यादव पर और आरजेडी पर। क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी, सुन लीजिए आप। उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र ओथ लिए हैं, उसके बाद परिवारवाद पर एक नया बहस छिड़ गया है। तेजस्वी यादव ने पोस्ट किया है, आप पर भी चर्चा उन्होंने की। देखिए, तेजस्वी प्रसाद को तो एकदम नहीं इस पर बात बोलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो अपने सारे कुनवा को ही राजनीति में उतार दिया है। जो राजनीति में थे ही नहीं, कका जानते भी नहीं थे। और जहाँ तक कुशवाहा जी का बेटा अभी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, तो सुनते हैं कि वो कंप्यूटर इंजीनियर है, योग्य लड़का है और उनके पिता उनके माता सब राजनीति में रहे हैं। तो राजनीति का पाठशाला उनके घर में है और वो पाठशाला में पढ़ करके आए हैं और राजनीति में आए हैं। तो अच्छा करें। उस पर परिवारवाद का अगर कोई चिन्ह लगाता है और खास करके तेजस्वी प्रसाद लगाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये ठोठी दलील है। क्योंकि तेजस्वी प्रसाद कौन राजनीति में भाग लिए थे, तेज प्रताप जी कौन राजनीति में भाग लिए थे, मिशा जी कौन आंदोलन में भाग लिए थे, उसी प्रकार से रोहिणी आचार्य थी, वो कौन भाग लिए थे। सबको मौका दिया गया। ये अलग बात है कि अपने बहन को जिस प्रकार से उन्होंने दुत्कारा है, जिस प्रकार से अपमानित किया है, वो हम समझते हैं एक महिलाओं के प्रति उन्होंने कलंक भरा काम किया है। ऐसा काम नहीं होना चाहिए। तो परिवारवाद पर बोलने का उनको कोई अधिकार नहीं है। तो सुना आपने कि जीतन राम मांझी कहते नजर आ रहे हैं कि उन्हें तो हक ही नहीं है बोलने का परिवारवाद पर। तेजस्वी यादव को या उनकी पार्टी को, उनका तो पूरा परिवार जो पूरा कुनवा ही है, सियासत में है। तो जीतन राम मांझी भड़कते नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ जिस तरह से बीजेपी को दिया गया है गृह विभाग, तो जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि अभी तक तो परंपरा रही है कि जो मुख्यमंत्री हैं उन्हीं के पास गृह विभाग रहता है, लेकिन इस परंपरा को तोड़ा गया है। अच्छी बात है। क्या कह रहे हैं जीतन राम मांझी, सुन लीजिए आप। 2005 के बाद पहली बार सीएम नीतीश कुमार गृह मंत्री अपने पास नहीं रखे हैं, इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये गठबंधन की सरकार है और गठबंधन की सरकार में कुछ कहा नहीं जा सकता है। अपना एडजस्टमेंट की बात है, ये बात सही है। अभी तक हम लोग यही जानते रहे हैं कि गृह विभाग
अपने पास चीफ मिनिस्टर रखते हैं, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं है। बहुत ऐसे राज्य में गृह मंत्री दूसरे भी रहते हैं, बिहार में अभी तक नहीं था। तो अपनी सुविधा के लिए या कार्य के अधिकता के चलते चीफ मिनिस्टर ने एक युवा नेता के हाथ में पुलिस विभाग, होम विभाग को सौंपा है। तो अच्छाई के लिए सौंपा है, राज्य के लिए। लॉ एंड ऑर्डर पर कभी कभी लोग प्रश्न उठाते हैं, तो रिपोर्ट पर विश्वास न करके जवान मंत्री हैं, खुद रिपोर्ट को देखेंगे, समझेंगे और उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। तो मेरे समझ से कानून व्यवस्था पर भी लगाम लगने की बात होगी। और इसको कोई राजनीतिक चश्मे से हम नहीं देखते हैं। हम देखते हैं कि बिहार में अच्छा काम करना है। जब तक विकास का काम अगर ठीक करना है तो लॉ एंड ऑर्डर को जरूर ठीक करना होगा। तो वैसी परिस्थिति में युवा नेता हैं और मोर ओवर भाजपा के अभी ज़्यादा संख्या में सदस्य जीत के आए हैं। ये भी समझ करके कि भाई अच्छा विभाग उनको दिया जाए ताकि उनको कोई दिक्कत नहीं महसूस हो, इसलिए होम विभाग उनको दिया गया। तो हम समझते हैं अच्छा ही हुआ है। इस पर किसी प्रकार के नुक्ताचीनी या किसी प्रकार का वार्ता बढ़ाना उचित नहीं होगा मेरे समझ से। राजहित में हुआ है और नीतीश कुमार अपना एक जो कार्य कुशलता है, कौशल है, उसका उन्होंने दिया है यहाँ पर ये कि हाँ साहब, हम ही सब कुछ नहीं करेंगे, हमारे लोग भी इसमें हाथ बटाएंगे। राज्य का बंटवारा से करके राज्य की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं। तो ये अच्छा ही हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और हम नहीं समझते हैं कोई टॉकिंग पॉइंट होना चाहिए। तो सुना आपने कि सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाए जाने पर उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि ये ठीक है, अच्छी है, युवा हैं और काम बेहतर करेंगे, ये सोचकर दिया गया है। तो वो जो उन्होंने हालांकि ये ज़रूर कहा कि परंपरा रही है और मुख्यमंत्री के पास ही ये पद रहा है, लेकिन ऐसा कोई नियम कानून नहीं है कि ये जो पद है यानी गृह मंत्रालय है, गृह विभाग है, वो मुख्यमंत्री के ही पास रहे। तो जीतन राम मांझी तमाम बातों पर जो है सफाई देते नज़र आ रहे हैं। अगर यूँ कहा जाए कि गृह मंत्री बनाए जाने पर खुशी भी जाहिर कर रहे हैं और साथ ही साथ तेजस्वी यादव को घेरते नज़र आ रहे हैं, तेजस्वी यादव पर पलटवार कर रहे हैं। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।